हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करते हैं मनोविज्ञान के बारे में। साइकोलॉजी या मनोविज्ञान क्या है। मनोविज्ञान एक ऐसा विषय है जो हमें एक विषय की जानकारी तो देता ही देता है, बल्कि वो हमारे एक लाइफ कोच की तरह से हमें हेल्प करता है। आज की परिस्थितियों में हम जहाँ देखें, मनोविज्ञान एक बहुत ही अच्छे कैरियर के रूप में लोग उसको अपना रहे हैं। बहुत अच्छी लोगों को इसमें स्कोप है। बहुत इस वर्ग में हम बहुत ज़्यादा आगे तक बढ़ सकते हैं। आज हम किसी भी नौकरी की बात करें तो हर तरह की नौकरियों में मनोविज्ञान एक बहुत ज़रूरी विषय के रूप में उभर के आया है, क्योंकि मनोविज्ञान में हम जनरली वही सब चीज़ें पढ़ते हैं जो कि हम हमारे दैनिक जीवन में क्रियाकलाप करते हैं। कैसे हम सोते हैं, जागते हैं, कैसे हम सीखते हैं, कोई भी काम को करने का हमें मोटिवेशन कैसे मिलता है, किसी की पर्सनैलिटी के बारे में हम किस तरह से बातचीत कर सकते हैं, हम हमारे बिहेवियर में किस तरह से, अगर हमें लग रहा है कि अच्छा नहीं है तो हम कैसे चेंज कर सकते हैं, कैसे हम अपनी हैबिट्स को बदल सकते हैं। अगर हमें कोई बुरी आदतें पड़ गई हैं तो हम कैसे चेंज कर सकते हैं, या किसी की अच्छी आदतों को हम ग्रहण करना चाहें, कोई हमारा रोल मॉडल है तो हम किस तरह से आदत हम परिवर्तित कर सकते हैं उस रोल मॉडल की आदत को अपना करके। ये सारी बातें हमें मनोविज्ञान के अंतर्गत पढ़ने को मिलती हैं। तो हम कहें कि मनोविज्ञान एक ऐसा ऐसा विषय है जो कि हमें एक लाइफ कोच की तरह से हमारी जिंदगी को डायरेक्ट करता है, और बहुत सारी चीज़ें हमें उसमें सीखने को मिलती हैं। किस तरह से कम्युनिकेशन किया जाता है, आपस में लोगों से कैसे बातचीत की जाती है, किस तरह से हम लीडरशिप कर सकते हैं किसी भी ग्रुप में, चाहे हम स्कूल में रह रहे हैं, चाहे कॉलेज में, चाहे परिवार में, समाज में, कहीं हम काम कर रहे हैं, वहाँ हम किस तरह से लीडरशिप कर सकते हैं, किस तरह से लोगों में हम एक सामंजस्य बना करके हम चल सकते हैं। हर एक व्यक्ति की जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, तो इन उतार चढ़ाव में हम अपने आप को कैसे स्ट्रेस फ्री रखते हुए, कैसे हम अपना अच्छे से एडजस्टमेंट करें और अच्छी लाइफ को जिएं, जिसको हम कहते हैं क्वालिटी ऑफ लाइफ। कैसे हम अच्छी क्वालिटी लाइफ जिएं, इन सब चीज़ों में हमें मनोविज्ञान और उसका सिद्धांत बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और वो हमें बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। मनोविज्ञान में हम बहुत सारी ऐसी बातें भी सीखते हैं जो हमें कहीं सीखने में, किसी भी विषय को सीखने में नहीं मिलती हैं। मनोविज्ञान हमें अपने बारे में बताता है, हम क्या हैं, हम किस तरह के हैं, कैसी हमारी पर्सनैलिटी है, कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं हमारे अंदर हैं, कौन सी चीज़ों में हम बहुत बेहतर हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा कर सकते हैं। जैसे कि हम कौन से गुण हमारे अंदर इस तरह के हैं। कई बार हमें यही नहीं पता होता हमारे अंदर क्या क्वालिटी है, क्या कैपेसिटीज हैं हमारे अंदर, और हम उनको कैसे और अच्छा बना सकते हैं, और उनको हम एक अच्छे करियर के रूप में ले सकते हैं। जैसे किसी बच्चे को यही नहीं पता होता कि वो बहुत अच्छा राइटिंग स्किल है उसके अंदर, हो सकता है किसी बच्चे में गाना गाने की स्किल बहुत अच्छी हो, किसी बच्चे के अंदर पेंटिंग करने की स्किल बहुत अच्छी हो सकता है कोई बहुत अच्छी तैराकी जानता हो, किसी को भाषण देना बहुत अच्छा आता हो। तो ये सारी चीजें हमें पता चलती हैं, हमें अपने बारे में पता चलती हैं। हम अपने जो हमारे अंदर के जो गुण हैं उनको हम बाहर ला सकते हैं, दुनिया के सामने ला सकते हैं, और अपने आप का, हमारा अपना बेस्ट हम दे सकते हैं। तो साइकोलॉजी एक विषय जो है वो एक हमारे लिए एक जीवन यापन का जरिया ही नहीं है, बल्कि हमारे लाइफ मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, हमारा जो है एडजस्टमेंट, हमारी फैमिली एडजस्टमेंट। कई बार हम स्ट्रेसफुल लाइफ जीते हैं, तो कैसे हम उस स्ट्रेस, हमारी जिंदगी में अगर कोई आ गया है तो कैसे उससे हम उबर के हम बिल्कुल सही अपनी लाइफ को जिए, किस तरह स्ट्रेस फ्री लाइफ हम जिए, कैसे जो हमारे कोई डिप्रेशन आ गया है, कोई तनाव हमारे पास है, एंजाइटी है, टेंशन है, कैसे हम उससे उभरें। ये सब चीज़ें हमें मनोविज्ञान से पढ़ने को मिलती हैं। हमारे हिंदुस्तान में तो ये चीज़ें बहुत पुरानी चली आ रही हैं। हम गीता का नाम हमने सभी ने सुना है। गीता में जो श्री कृष्ण ने जो उपदेश दिए थे वो एक तरह से
लाइफ कोच की तरह से उन्होंने अर्जुन को निर्देश दिए थे, एक सारथी के रूप में जो उन्होंने निर्देश दिए थे, जो समझाया था कि जीवन क्या है और तुम्हें क्या करना है, क्या तुम्हें चुनना है, कि तुम्हारा लक्ष्य क्या है। इसी तरह मनोविज्ञान भी एक तरह से हमारे लाइफ कोच की भूमिका, हमारे कृष्ण की भूमिका हमारे जीवन में निभा सकता है। सिर्फ आवश्यकता है हमें उसे महसूस करने की और उसे चुनने की। अब आगे हम बात करते हैं साइकोलॉजी एज ए कैरियर की, कैरियर के रूप में हम मनोविज्ञान को क्यों पढ़ें। मनोविज्ञान जो है उसके अंतर्गत आज की दिशा में हम देखें तो बहुत वास्ट फील्ड हो गई है। जैसे जैसे हमारे यहाँ शहरीकरण बढ़ता जा रहा है, जो हमारी आपाधापी की लाइफ बढ़ती जा रही है, हर समय हम लोग एक भागती हुई जिंदगी के रूप में हम अपने आप को महसूस कर रहे हैं, हमारी जिंदगी में कहीं ठहराव नहीं आ रहा है। तो इन सब चीज़ों से जुड़ी हुई बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमें मनोविज्ञान के अंतर्गत देखने को मिलती हैं इन समस्याओं के समाधान के लिए। जहां हम सबसे पहले बात करते हैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की। हम मनोविज्ञान पढ़ के क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बन सकते हैं। जो मेडिकल स्टूडेंट्स हो वो साइकेट्रिस्ट कहलाते हैं, और जो मनोविज्ञान पढ़ के मानसिक रोगियों का इलाज करते हैं उन्हें क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट कहा जाता है। यहाँ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बिना किसी दवा के सिर्फ लोगों से बातचीत करके उनके साथ उनके आंतरिक जो अनुभूतियां हैं, जो उनके अंदर कुछ एंजाइटी, दुर्भाव, जो विचार इस तरह के उनके मन में डर कोई बैठ गया है जिसके कारण उनके मानसिक रोग को उन्हें घर कर लिया है, उन सब का निदान एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट करता है। हम दूसरे करियर के रूप में बात करते हैं काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट की, कि हम एक काउंसलर बन सकते हैं। काउंसलर के लिए हम काउंसलिंग कोर्सेज कर सकते हैं, हम बीए के बाद एमए करें, और या फिर हम बीए के बाद सीधा काउंसलिंग कोर्स कर सकते हैं। काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट आप बहुत तरह के हो सकते हैं। हम स्कूल में भी हो सकते हैं। आजकल हम देखते हैं कि जो ज़्यादातर बड़े शहरों में जो बच्चे का फर्स्ट क्लास में एडमिशन जब लिया जाता है तो उसका एक साइकोलॉजिकल टेस्ट किया जाता है, उसका एक एप्टीट्यूड टेस्ट किया जाता है कि बच्चे में किस चीज़ की योग्यता है, बच्चा किस चीज़ में अच्छा है, उसकी रुचि किस चीज़ में है, और उसी के अनुसार उसको वो विषय पढ़ने को दिए जाते हैं ताकि वो अपना एक अच्छा बेस्ट वहाँ परफॉर्म कर सके। इसी तरह कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स हैं, स्ट्रेस प्रॉब्लम्स हैं, वहाँ काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत होती है। एक बहुत अच्छा करियर है, हम अपना क्लिनिक खोल सकते हैं। हेल्थ साइकोलॉजिस्ट, आज हम बात करते हैं, जैसे जैसे हम देख रहे हैं कि शहरीकरण बढ़ रहा है, हम अपने काम पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, हमारी हेल्थ प्रायोरिटी नहीं रही है हमारे लिए, तो बहुत सारे हेल्थ इश्यूज हमारे सामने आते हैं जहाँ पे हम हॉस्पिटल में, जैसे कोई पेशेंट आया है तो उसके बाद जब बहुत एक गंभीर बीमारी से वो पेशेंट गुजरा है, उसके बाद जब वो ठीक हो जाता है, लेकिन फिर भी शारीरिक रूप से तो ठीक हो जाता है, लेकिन वो मानसिक रूप से ठीक होने में उसको बहुत समय लगता है, उसके परिवार वालों को बहुत समय लगता है उसके साथ सही ढंग से बिहेव करने में, उसके फैमिली मेंबर्स, जो उसके सोसाइटी के लोग हैं, ये सब लोग जो उसके साथ बिहेव करते हैं, पोस्ट जो उसकी हॉस्पिटलाइजेशन के बाद की जो स्थितियां हैं वहाँ वो उसको मदद करने के लिए हेल्थ साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत पड़ती है। स्पोर्ट्स आज के टाइम में हमारे बहुत एक अच्छे करियर के रूप में आ रहा है, उभर के आ रहा है। बहुत सारे स्पोर्ट्स हैं, लेकिन आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी हमारी कोई टीम जाती है तो वहाँ उसके साथ एक स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट जरूर जाता है। स्पोर्ट्स में आपको किस तरह से अपना स्टेमिना बनाए रखना है, किस तरह से अपना मोटिवेशन को बनाए रखना है, कैसे अपने आप को एक काम स्थिति में रखते हुए आप अपना अच्छा परफॉर्म करेंगे, तो उसके लिए एक साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो हम स्पोर्ट्स, जिन बच्चों की रुचि स्पोर्ट्स में है तो वो स्पोर्ट्स से जुड़े रह करके भी आप एक अच्छा करियर अपना सकते हैं। उसके बाद अगले करियर पे आते हैं इंडस्ट्रियल एंड ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट, जहाँ आज हर तरफ हमारे औद्योगिकरण बढ़ रहा है। औद्योगिकरण के साथ साथ हमारा बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार, एडवर्टीजमेंट हम देख रहे हैं। तो किस तरह से इंडस्ट्री में काम होता है,
कौन से घंटे वर्कर्स के लिए अच्छे होते हैं, कहाँ उनको आराम दिया जाना चाहिए, क्या उनका टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए, कोई चीज़ का उत्पादन कर रहे हैं तो क्या उनके टाइमिंग्स होने चाहिए, किस तरह के कलर्स कॉम्बिनेशन हैं जहाँ लोग काम कर रहे हैं, कितना क्या कलर कॉम्बिनेशन होना चाहिए, किस तरह की लाइट्स आनी चाहिए, किस तरह का उनका सिटिंग मैनेजमेंट होना चाहिए, ये सब चीज़ें हमारी इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट के अंतर्गत आती हैं। ऑर्गेनाइजेशन में हमारा क्या क्लाइमेट है, कल्चर किस तरह की हमारे काम करने की, लोगों के किस तरह से हम, हमारा कम्युनिकेशन पावर क्या है, अथॉरिटी डेलीगेशंस क्या है, इन सब चीज़ों में हमारे मनोविज्ञान का सिद्धांत काम में आते हैं। और वहाँ एक हर एक ऑर्गेनाइजेशन में, हर एक इंडस्ट्री में एक साइकोलॉजिस्ट होता है। उसके बाद आता है एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट, शिक्षा जो कि बच्चा जो है बिल्कुल एक कोरी स्लेट की तरह से होता है, जहाँ हम जैसा उसको सिखाएंगे वैसा वो बन सकता है। ये हमारे बहुत सारे पुराने अध्ययन थे, उनमें हुआ। एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट में आप बच्चे अलग अलग स्कूल में आप जा सकते हैं, वहाँ आप ट्रेनिंग बच्चों को दे सकते हैं किस तरह से आप करेंगे। आप स्पेशल एजुकेशन, स्कूल काउंसलिंग, आप जहाँ कई बार बच्चों को बहुत ज़्यादा स्कूल में बर्डन हो जाता है, वहाँ आप उनकी बच्चों की काउंसलिंग कर सकते हैं। कई बार बच्चे स्कूल में डर के मारे टीचर से, कोई टीचर हो सकता है उनको पसंद नहीं आ रहा हो, या कोई स्कूल का उनका काम है वो पीछे रह गए हो, परफॉर्मेंस में पीछे रह गए हो, तो बच्चे स्कूल से बंक करना शुरू कर देते हैं, भागना शुरू कर देते हैं। तो वहाँ बच्चों की आप काउंसलिंग कर सकते हैं, बच्चों की मानसिक स्थिति को समझ सकते हैं। तो इसके स्कूल काउंसलर के रूप में, आप स्कूल एजुकेशन के रूप में वहाँ पे काम कर सकते हैं। स्पेशल एजुकेशन, जैसे जो मेंटली रिटार्डेड बच्चे होते हैं उनके लिए एक अलग तरह की एजुकेशन दी जाती है, उनकी मानसिक शारीरिक स्थिति को समझने के लिए। तो वहाँ पे साइकोलॉजिस्ट के रूप में हम एक अच्छा करियर अपना सकते हैं। स्कूल साइकोलॉजिस्ट, ज़्यादातर जैसे स्कूल्स में आप कैसी आपका रुचि है, किस तरह की आपकी एप्टीट्यूड है, कैसे आप रिलेशनशिप है, वर्क कल्चर, ये सारी चीज़ें आप स्कूल साइकोलॉजिस्ट के रूप में कर सकते हैं। सोशल वर्क जो है एक बहुत बड़ी फील्ड है, ये एक अलग से कोर्स भी होता है जिसको हम MSW कहते हैं। उसमें अगर हम क्लिनिकल ग्रुप से जुड़े हुए हैं तो हम जहाँ भी सोशल वर्क हो रहा है, आप उसमें क्लिनिकली कहीं किसी भी स्पेशल जगह पे जाकर के, जैसे मान लीजिए कहीं भूकंप आ गया, उसके बाद वहाँ जो लोग हैं बहुत भयंकर, जैसे हमारे 2000 में भुज भूकंप आया था, तो वहाँ के जो लोगों को दहशत का और जो उनके साथ मानसिक तनाव और जो स्ट्रेस उन लोगों के साथ जुड़ गया था, वहाँ के लोगों को एक सही स्थिति में आने में बहुत समय लगा। तो इस तरह से हम वहाँ क्लिनिकल सोशल वर्क के रूप में काम कर सकते हैं, लोगों की मानसिक स्थिति, उनको सही एक दिशा में, सही जीवन की धारा में लाने का हम काम कर सकते हैं। या कई ऐसे बहुत सारी जगह हैं जहाँ अलग, कई बार कुछ स्पेशल मानसिक बीमारियां उभर करके आती हैं कुछ, तो वहाँ हम जा करके एक साथ अपना करियर रूप चूज कर सकते हैं। डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट या चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट, ये भी एक बहुत बड़ा फील्ड है कि बच्चा जो है उसका जैसे जैसे डेवलपमेंट होता है तो उसमें किस तरह से सही डेवलपमेंट हो, बच्चे का विकास किस तरह से हो, क्या उसमें उसकी पर्सनैलिटी में निखार आए। और तो इसलिए हम एक चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट के रूप में बच्चों को, एडोलसेंस को क्या समस्याएं होती हैं, किस तरह के जो हार्मोनल चेंजेस हैं उसके दौरान जो उनका बिहेवियर है वो किस तरह से चेंज होता है, इन सब को समझने के लिए, चाइल्ड एंड पेरेंट रिलेशनशिप, इन सब को बताने के लिए हम एक चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट का करियर अपना सकते हैं। फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट, ये फील्ड एक आज के समय में बहुत ज़्यादा उभर करके आ रही है। जैसे हम देखें कि क्रिमिनोलॉजी जो है, क्राइम साइकोलॉजी हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा अभी नया एक फील्ड उभर के आ रहा है, जिसमें कि हम फॉरेंसिक साइकोलॉजी जो है उसका एक ब्रांच के रूप में, कि कैसे जो है हमारे क्रिमिनल्स हैं उनके माइंड को हम कैसे पढ़ें, वो क्या करने वाले हैं, उनके माइंड मैपिंग है, क्राइम में जो जो हम साइकोलॉजी को समझ सकते हैं, उसके लिए एक अच्छे करियर के रूप में हम, जिन लोगों को बहुत थ्रिल के काम करने में मजा आता हो, वो इस तरह के करियर को चूज कर सकते हैं। साइकेट्रिस्ट, नर्स,
साइकेट्रिस्ट नर्सेस भी एक अच्छा करियर के रूप में हम चूज कर सकते हैं। आर्ट थेरेपिस्ट, आज के समय में हम देखें कि बहुत सारी आर्ट ऐसी हैं जो कि हमें एक सुकून देती हैं, हमें एक रिलैक्स करती हैं। अगर हम तनावपूर्ण स्थितियों में हैं तो हमें, अगर कोई, कई बार हमें लगता है ना कि हम टेंशन में हैं, हमें संगीत सुनना अच्छा लगता है, हम रिलैक्स हो जाते हैं। किसी को लगता है कि मुझे टेंशन में हूँ तो पेंटिंग करना पसंद है। इसी तरह से बहुत सारी थेरेपीज जो है, आर्ट थेरेपीज दी जाती हैं जो व्यक्ति के रिलैक्स करती हैं, व्यक्ति को उसका इलाज करती हैं, यानी कि उसको सुकून देती हैं। तो आर्ट थेरेपिस्ट आज के समय में बहुत नया उभरता हुआ हमारे कैरियर के रूप में आ रहे हैं। इंजीनियरिंग साइकोलॉजिस्ट, इंजीनियरिंग साइकोलॉजिस्ट जो है वो हमारे इंजीनियरिंग फील्ड में है कि किस तरह की जो मशीनरी है, कोई काम हम कर रहे हैं, मशीनरी हम कम से कम हमारा उसमें जो है शारीरिक वर्क लगे, शारीरिक जो शक्ति है वो कम लगे और आउटपुट ज़्यादा आए। इस तरह का है, मानसिक शक्ति भी हमें कम लगे, हम स्ट्रेस फ्री रह करके काम करें, हमारा टाइम मैनेजमेंट, हमारी थकान, किस तरह से हम फटीग हो सकते हैं, एक्सीडेंट प्रोनेस। कई बार लोग जो होते हैं उनके साथ बहुत ज़्यादा ही घटनाएं घटित होती रहती है, एक्सीडेंट होते रहते हैं कि आज मशीन में ये हाथ आ गया, कुछ और आ गया। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम, किस तरह की डिज़ाइनिंग होंगी मशीनरी की और उनका अच्छा आउटपुट आएगा, एक्सीडेंट्स कम होंगे, इनके लिए हम एक इंजीनियरिंग साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत पड़ती है। अगली फील्ड आती है हमारे कंज्यूमर साइकोलॉजिस्ट। आज हम देखते हैं कि हमारे यहाँ हर चीज़ का विज्ञापन आता है, चाहे वो टीवी हो, चाहे न्यूज़पेपर है, कहीं पे भी, सोशल मीडिया पे हम कहीं चले जाएं, बहुत ज़्यादा एडवर्टीजमेंट दिया जाता है। एडवर्टीजमेंट क्यों दिया जाता है? कि बहुत ज़्यादा लोग उसको देखें और हमारे प्रोडक्ट को यूज़ करें, प्रोडक्ट को खरीदें। तो जो उपभोक्ता है उसकी मानसिक स्थिति को देखने के लिए, मानसिक स्थिति को समझने के लिए आजकल हर इंडस्ट्री अपने यहाँ कंज्यूमर साइकोलॉजिस्ट को अपॉइंट करती है। ज़ेरो साइकोलॉजिस्ट, जहाँ हम देखते हैं कि आज हमारे यहाँ भी एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में बड़े शहरों में ये देखा जा रहा है कि जो हमारे घर के बुजुर्ग हैं उनकी देखभाल करने के लिए हमारे पास समय नहीं है, तो हम या तो उनको वृद्धाश्रम में छोड़ रहे हैं या कहीं और छोड़ रहे हैं। तो उनकी क्या समस्याएं होती हैं, किस तरह का एडजस्टमेंट है, अगर वो अनाथ आश्रम में भी रह रहे हैं या घर पे रह रहे हैं, तो उनकी समस्याओं के लिए एक नया फील्ड उभर के आ रहा है। उनको किस तरह से एडजस्टमेंट हो, वो अपनी लाइफ को अच्छे सुकून से, अच्छी खुशी से बिता सकें, उसके लिए ज़ेरो साइकोलॉजिस्ट जो है वो एक नए करियर के रूप में उभर के आ रहे हैं। अगला करियर आता है हमारा न्यूरो साइकोलॉजिस्ट, जहाँ हम देखते हैं कि हमारी जो जितना भी हमारा व्यवहार है, हमारी क्रियाएं होती हैं, सारी मन से, मस्तिष्क से जुड़ी होती हैं। तो मस्तिष्क जो है वो हमारे न्यूरॉन्स का, नर्व्स का एक जाल है। उसमें हमारे जो कुछ भी प्रॉब्लम्स आती हैं तो हमारा बिहेवियर चेंज हो जाता है। उसके लिए हम न्यूरो साइकोलॉजिस्ट की मदद लेते हैं, जो कि आजकल बहुत एक अच्छे करियर के रूप में अपनाया जाता है। मिलिट्री साइकोलॉजिस्ट, मिलिट्री साइकोलॉजिस्ट भी एक बहुत अच्छा करियर हमारे लिए है, जहाँ हमारे जो बच्चे आजकल बहुत ज़्यादा जो आर्मी बैकग्राउंड से हैं या आर्मी में जाना चाहते हैं, वो एक इस विषय को पढ़ करके बहुत अच्छी मिलिट्री साइकोलॉजिस्ट के रूप में काम कर सकते हैं। कहाँ से जैसे आतंकवादी आ रहे हैं या कोई बाहर का दूसरी देश के लोग हमारी अगर सेना में आ गए, उनकी कैसे पता लगाना है, उनके आतंकवादियों का माइंडसेट क्या है, उन सब चीज़ों के लिए हमें किस तरह के टैंक के डिज़ाइनिंग है, किस तरह की हमारी ड्रेसेस होंगी, इन सब के लिए मिलिट्री साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत पड़ती है। करियर काउंसलिंग, हमें कौन कौन से करियर अपनाने चाहिए, उसके लिए हम एक करियर काउंसलर बन सकते हैं। मेंटल हेल्थ काउंसलर, आज जहां हम देख रहे हैं कि मेंटल हेल्थ एक मिशन के रूप में हमारे देश में चलाया जा रहा है कि हर एक व्यक्ति को एक शारीरिक स्वास्थ्य तो चाहिए ही चाहिए अच्छा, इसके साथ साथ अच्छा मानसिक स्वास्थ्य भी चाहिए। शारीरिक स्वास्थ्य से ज़्यादा आज हमारा मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ा हुआ है, और इसके लिए हमारे यहाँ
WHO में भी हमारे यहाँ प्रोग्राम चला रखा है, हमारे भारत सरकार ने भी मेंटल हेल्थ प्रोग्राम चला रखा है। तो यहाँ पे भी हम एज ए मेंटल हेल्थ काउंसलर जोड़ सकते हैं, अपने कैरियर के रूप में उसको जोड़ सकते हैं। अगला आता है मैरिज काउंसलर, जहाँ हम आज के परिस्थितियां हमारी देख रहे हैं कि जो हमारी शादियां होती हैं उनमें से 30% हमारे यहाँ डिवोर्स हो रहे हैं, या हमारी शादी जो है खुशहाल नहीं है, उसमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो हम दो लोगों, क्योंकि जब दो लोग अलग अलग एनवायरनमेंट से आते हैं और एक साथ जुड़ते हैं तो उनमें कुछ समस्याएं होती हैं, तो उनमें अच्छी अंडरस्टैंडिंग बने, अच्छी हेल्दी मैरिज लाइफ उनकी रहे, उसके लिए हमारे यहाँ कोर्ट में और हर जगह हम मैरिज काउंसलर्स आजकल नए करियर के रूप में उभर के आ रहे हैं, तो हम इसे चूज कर सकते हैं। फैमिली थेरेपिस्ट, फैमिली थेरेपिस्ट जो है वो हमारी फैमिली में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, लोगों के भाई बहन हैं, माँ बाप हैं, हस्बैंड वाइफ हैं, उनके बीच में हेल्दी रिलेशनशिप नहीं है, उनके बीच में कम्युनिकेशन सही नहीं है, डिसीजन सही नहीं हो पा रहे हैं, उनके आपस में उनका रिक्रिएशनल टाइम उनके पास नहीं है। इन सब चीज़ों को लेकर के हम फैमिली थेरेपिस्ट बहुत ज़्यादा आजकल एक नया हमारे यहाँ करियर के रूप में उभर के आ रहा है। रिक्रिएशनल थेरेपिस्ट, रिक्रिएशनल थेरेपिस्ट कि लोगों के पास समय ही नहीं है कि हम अपना कोई मनोरंजन कर सकें, तो उसके लिए भी लोग आजकल थेरेपिस्ट की सहायता लेने लगे हैं कि लोग हमारा डिसाइड करें कि हमें किस तरह का रिक्रिएशन करना चाहिए, किस तरह के मनोरंजन करने चाहिए। हम इसके लिए उनकी सहायता ले सकते हैं और एक बहुत अच्छा करियर के रूप में हमारे इस्तेमाल हो रहा है। आज हम एक रिहेबिलिटेशन, जो भी हम कोई काउंसलर बनते हैं या हम किसी भी तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो जब हम पीछे का कोई भी व्यक्ति इन सब को ऑप्ट कर सकता है, उसके लिए आपको एक हमारी भारत सरकार ने रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया बनाया हुआ है, RCI बनाया हुआ है। उससे हम अपने आप को रजिस्टर करा सकते हैं। रजिस्टर कराने के बाद में हम किसी भी कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल में अपना काउंसलिंग सेंटर खोल सकते हैं, आउट पेशेंट केयर सेंटर खोल सकते हैं जहाँ हम पेशेंट्स को हम काउंसलिंग कर सकते हैं, अपने हॉस्पिटल्स या क्लिनिक खोल सकते हैं, हम हेल्थ प्रैक्टिशनर की तरह से काम कर सकते हैं। साइकेट्रिस्ट या जो अब्यूजिंग करते हैं, सब्सटेंस अब्यूजिंग जो करते हैं कि जैसे कोई शराब है, अफीम है, कोकीन है, इन सब का यूज़ करते हैं, इस तरह के हॉस्पिटल्स में हम अपने सेंटर्स चला सकते हैं। तथा इंडिविजुअल एंड फैमिली सर्विसेज के लिए हम काम कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि साइकोलॉजी जो है एक बहुत बड़े ब्रॉड एस्पेक्ट में हमारे यहाँ एक नए स्कोप लेकर के आई है करियर के रूप में। इसलिए हम इनमें से किसी भी ऑप्शन को चूज करके एक नया और एक अच्छा शानदार करियर हम अपना बना सकते हैं। थैंक यू।